उस्मान बुज़दार साहब पर ख़ासी तनकीद कर रहे होते हैं, उनके जो तर्ज़ हुकूमत है उसके भी आप नाक़िद हैं। लेकिन इमरान याकूब साहब उन्होंने आज वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे ऐसा वज़ीर आला चाहिए था जो लोगों के दुख दर्द में जो है वो साथ हो। तो आज तो उन्होंने जो जनूबी पंजाब के अंदर हो या सेंट्रल पंजाब में एक बहुत बड़े मंसूबे की नवीद भी सुना दी है वज़ीर आला ने भी, वज़ीर आज़म ने भी, और वो है हेल्थ कार्ड के हवाले से। सर, इतना काम करते हुए वज़ीर आला पर क्यों आप तनकीद करते हैं? देखिए जी, दुल्हन वो जो पियामन भाई, पहली बात तो ये। अब आ जाते हैं मुदस्सिर साहब, दूसरी बात, मेरे हर दिल अजीज हैं वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, मुझे उनकी सादगी बड़ी पसंद है। लेकिन गुजारिश ये है कि वज़ीर आला का सिर्फ सादा होना कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि उन्हें ऐसे ही वज़ीर आला की जरूरत थी तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह करे कि वो उनके लोग, उनके एमपीएस, उनके एमएनएस, उनके मिनिस्टर्स और पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी ऑफ द रैकेट जो गुफ्तगू करती है, अगर इमरान खान साहब वो गुफ्तगू सुन लें तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी क्या है। वसीम अकरम प्लस उनकी चॉइस है, अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई पे आज तनकीद हो रही है, गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस को लेकर बातें हो रही हैं, तो उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पंजाब इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब में उस तरह से पीटीआई डिलीवर नहीं कर पाई। अब अगर डिलीवर नहीं कर पाई तो कप्तान सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। अब कप्तान इस वक्त पंजाब में जनाब उस्मान बुज़दार साहब। देखिए, मैं जाती तौर पे फिर एक दफा आपसे कहूंगा कि मैं तो उनका एडमायरर हूँ। मैं तो समझता हूँ, अगर मैं अपने किसी टीवी प्रोग्राम पे उनके तनकीद करता हूँ तो उसमें भी बुनियादी वजह यही होती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे हर दिल अजीज वज़ीर आला के खिलाफ लोग बातें तनकीद बराए इस्लाह वाला मामला आपका होता है कि आप हर दिल अजीज वज़ीर आला के लिए पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। इमरान साहब, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं सदीक अल फारूक साहब, सर अब वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बाकायदा एक मुहिम चलाई गई है। वो मुहिम बहुत सारी जगहों पे है, उसमें सर फहरिस्त तो आपकी जमात है कि उस्मान बुज़दार, देखिए किसान कार्ड का सर इजरा हो गया, आप कह रहे हैं कि बेहतर तौर पर जो ज़राअत की सूरत हाल है, नवीद सुना दी गई कि रिकॉर्ड गंदम की पैदावार इस साल होगी सर जब ये कटाई हो रही है इस वक्त पंजाब में। हेल्थ कार्ड, इतने बड़े सूबे, 12 करोड़ से ज़ायद आबादी के सूबे को हेल्थ कार्ड दे दिया गया है। वो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला का कंपैरिजन जब किया जाता है तो उस्मान बुज़दार साहब बेहतर वज़ीर आला है, कारकर्दगी के हवाले से भी, बाकी मामलात के हवाले से भी। सदीक साहब, देखिए, अभी अभी आपने ख़बर सुनाई है कि जनाब वो गैस सिलेंडर जो है वो महंगा हो गया, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। चीनी का आप सुना रहे हैं, गंदम और आटे की आप बता रहे हैं, दवाओं की कीमतें आप बता रहे हैं। यानी जिन चीज़ों पर दारो मदार है जीने का जी, उनमें किस कोई खुशखबरी सुना दे कि इसकी कीमत कम हो गई है, आधी हो गई है। अब ये उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ़ कर रहे हैं कि जीना मरना पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना, वो भी पाकिस्तान और पंजाब के लिए कुछ नहीं करना। अब आप बताइए कि ये लोग जितने ये तबसरे हो रहे हैं, ये हकायक सामने आ रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं या इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं? पहले तो 2.5 साल की कारकर्दगी पे उन्हें खुद बड़ा फ़ख्र है, और मेरी बहन उज़मा कारदार कहती है कि जनाब ज़ीरो अज़रात हो गई थी। और भाई ज़ीरो और माइनस की जो तुर्रा इम्तियाज़ है ना, ये पीटीआई हुकूमत का है, हमारी हुकूमत का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम करके दिखाया। लोग कहते हैं कि उस दौर की, अच्छा हमारे दौर की कीमतें ही वापस ले आए, चीनी की कीमत, आटे की कीमत, दवाओं की कीमतें, अब ये जितनी कीमतें हैं ये वापस ले आए। हमारी रिकॉर्ड पैदावार 93 मिलियन टन गंदम हुई थी, ये अभी कहते हैं रिकॉर्ड पैदावार होगी 93 से ऊपर 94 मिलियन टन होगी आपकी पैदावार। को खुदा का खौफ करो यार, झूठ बोलते हुए कुछ शर्म करो। रियासत मदीना की बात करते हो, किरदार की बात करते हो, तस्बीह हाथ में पकड़ लेते हो। आपने इस पाकिस्तान को 3.25 साल में दिया क्या है सिवाय तबाही और बर्बादी के? गवर्नेंस आपकी नहीं है, ये पता नहीं है आज वजीर अपना जो है इतलात और नशरियात कौन है, ये पता नहीं होता कि कब जो है वो वजीर ख़जाना जा रहा है, ये पता नहीं होता कब एक वजारत में नाकाम नालायक बंदे को वो जनाब उठा के दूसरी वजारत दे देते हैं। और भाई एक नहीं चलती तो दूसरी कैसे चलेगी? उसको काम ही नहीं आता। असल बात यह है कि इमरान खान को काम नहीं आता, उसे पता नहीं है कि क्या करना है। बैनुल अक़वामी दुनिया में
कभी वो ईरान और जनाब सऊदी अरब के मुज़ाकरात, कभी अमेरिका और उनके कराने, और लोग पूछते नहीं हैं। मजाक ठट्ठा बने हुए हैं बैन अवी सतह पे। इमरान खान जो जिस मुल्क का वज़ीर आज़म बैन अवी कॉन्फ्रेंस में ये कहे कि वी सक्सेसफुली प्लांटेड 3 बिलियन ट्रीज इन वन ऑफ आवर प्रोविंस, तो वहां लोग बैठे हुए उन्हें पता नहीं है 3 बिलियन यानी 3 अरब दरख्त हमने KPK में बड़ी कामयाबी से लगाए, और भाई वहां तो 5 करोड़ दरख्त आपने लगाए, तो दुनिया को नहीं पता। आप मजाक बन गए हैं दुनिया के लिए। ये काम आप करते हैं। कहीं आप चले जाएं, कोई इलाज आपने दिया हो, आप बात करते हैं कि ये हेल्थ कार्ड, खुदा के बंदे दवाओं की कीमतें 5-6 गुना, एक महीने में 5-5 गुना बढ़ी हैं। एक महीने में 5-5 दफा आप बिजली का जो है रेट बढ़ाते हो, एक महीने में 5-5 दफा आप पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाते हो, और बातें दावे आप बहुत बड़े करते हो। चार्जशीट जो है वो बड़ी लंबी बना दी है आपने सिद्दीक साहब, बड़ी लंबी चार्जशीट बना दी है। उस्मा कारदार साहिबा, सेहत अगर कोई झूठ मैंने बोला हो, अगर कोई झूठ बोला हो तो बताएं। इतनी तवील फहरिस्त है कीमतें बढ़ाने से लेकर हुकूमत की कारकर्दगी तक। उस्मा साहिबा, माजी में जो कुछ हुआ है हुक्मरानों ने किया है नहीं किया, आपने क्या किया है, वो सवाल ज्यादा अहम है। वो क्या किया है? जी देखिए मुदस्सिर, सिद्दीकुल फारूक साहब जो है ना, इन लोगों को आदत है अपने लीडरान की ड्रामाबाजी की, और हाई बूट्स पहन के निकल जाना, और तमाम इन्होंने सेक्रेटरीज को अपनी जेब में डाला हुआ था। शहबाज शरीफ ने पांच उनके कैंप ऑफिसर्स थे। अब उस्मान बुज़दार बेचारों के पास तो एक वो उनका दफ्तर है जहाँ पे इससे उनका सारा काम चलता है। उस्मान बुज़दार जो हैं वो एक पसमानदा इलाके से हैं, वो भी इनको बात पसंद नहीं आती। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो इनको बहुत पसंद आता है, काम ही तो नहीं चलता, तो और भी ज्यादा उनकी तारीफें करते। अब देखें दूसरी बात यह है कि इन्होंने साउथ पंजाब के लिए सिर्फ 17% अपने उसमें बजट में रखा, मुख्तस किया, जबकि 33% उसकी आबादी है। हमने आते साथ ही साउथ पंजाब पूरे मुल्क के लिए 35% अपने बजट का जो है वो मुख्तस किया जगह। और आप यकीन करें मुदस्सिर, मैं पंजाब असेंबली में हूँ, जब भी बजट आता है तो बाकी जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो साउथ पंजाब के जो MPAs हैं इनकी सुनी जा रही है, इनकी सारे मंसूबे भी बन रहे हैं, इनको सारे फंड्स भी जारी किए जा रहे हैं। यानी कि वो एक महरूम तबका, एक महरूम सूबा जहाँ पे लोग छप्पड़ में पानी पीते रहें, उनके पास जब डेवलपमेंट जा रही है वो किसी को पसंद नहीं आती है। लेकिन हमने तो पूरे सूबे को देखना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। जरा इनसे पूछे तो सही ना कि ये एग्रीकल्चर की बात करते हैं साउथ मेरा सवाल उस्मा साहिबा मैं वापस, किसने कॉटन ग्रोइंग एरियाज पे शुगर अपने मिलें लगाई? शरीफ खानदान ने, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो बंद करवाई। तो ये काम देखें भाई उस्मान बुज़दार के तो नहीं है। और अब मैं इनसे पूछती हूँ, जरा बताएं कि उस्मान बुज़दार कितनी दफा लंदन गए? मेरे ख्याल में एक दफा भी नहीं गए, 3 साल में एक दफा भी नहीं गए। सिर्फ वो, जहाँ तक मेरा इल्म है, सिर्फ एक दफा वो उम्रे के लिए गए। यहाँ पे आप देखें इनके जो लीडरान है, छींक आती है तो इनका जो है जाके लंदन में इलाज करना पड़ता है। तो ये बातें तो इनको उस्मा कारदार साहब बिल्कुल सही हो गई। ये लंदन जाना ना जाना ये करती। मैं जवाब देता हूँ आपके सवाल का। मैं भी सवाल ही कर रहा हूँ, ये जवाब देता हूँ मैं सवाल। ये तो कैंप ऑफिसेज भी लंदन में जाके बनाते थे ना उस्मा कारदार साहब, लेकिन सवाल ये है कि एक सादा दवा की कीमत हमने पिछले 2 साल में तकरीबन 89 रुपए से बढ़कर 235 रुपए, मैं सिर्फ एक आध दवा की बात करूँ, ये 20 अद्वियात है जिनकी कीमतें बढ़ी हैं। आपको पता है कि बड़ी ज़रूरी एक चीज़ है दवा, इसी तरह से बहुत ज़रूरी चीज़ है आटा, गंदम। उस आटे की कीमत इतनी तेज़ी के साथ 1 साल में बढ़ी है जिसका फ़ायदा शायद किसी माफिया को या स्टॉकर को तो हुआ है, ना किसान को हुआ था पिछले साल में, ना एक आम आदमी को हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।